नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज अपनी जो सीरीज रहेगी वो रहने वाली है सीरीज नंबर 11। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने जो सीरीज चला रखी है वो यहाँ पे 9,999 क्वेश्चन की सीरीज का आज जो पार्ट नंबर 11 रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। और ज़्यादातर दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मेरी लैंग्वेज में लेके आए। तो आज अपनी जो प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो यहाँ पे बाईलिंगुअल रहेगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी ताकि समझ में आसानी से आ सके। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए दोस्तों। फिर अपन आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज जो 11 है उसका जो पहला क्वेश्चन देगा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि गति के नियम का प्रतिपादक कौन है। दोस्तों यहाँ पे गति के नियम के प्रतिपादक पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों। हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गति के नियम का जो प्रतिपादक पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताया गैलीलियो, न्यूटन, अरस्तु या फिर जेबी। आज अपन ने इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है ताकि बहुत से दोस्त यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के आधार पर जो आंसर देना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे समझने में आसानी रहेगी। तो गति के नियम का जो प्रतिपादक रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूटन है, वो गति के नियम का यहाँ पे प्रतिपादक है। और इसके द्वारा यहाँ पे 3 गति के नियम दिए गए थे, जिसे अपन जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट नियम, संवेग का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन का नियम। ये तीनों नियम अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं। मैक्सिमम लीवर इन ह्यूमन बॉडी आर। यह अपने को यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम जो लीवर है मनुष्य के शरीर में वो कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक की बात कर रहे हैं अपन, जिसे अपन लीवर के नाम से जानते हैं। तो वो यहाँ पे लीवर है वो शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड और जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज़्यादा लीवर पाया जाता है वो थर्ड क्लास लीवर या तृतीय श्रेणी उत्तोलक है दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे पाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा तो पाया जाने वाला ये रहेगा थर्ड क्लास लीवर, और जो सबसे कम पाया जाता है वो दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर है, वो सबसे कम पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लीवर है वो यहाँ पे बैलेंस यानी संतुलन का कार्य करता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीनों को अपन डेफिनेशन के आधार पर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनते रहना है और यहाँ पे नोट्स बनाते रहना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 द्वितीय दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर होता है। सेकंड क्लास लीवर के अंदर है वो यहाँ पे क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत बार थ्योरी की क्लासों में भी बताया था, पिछले साल 2022 में भी, अभी भी अपन जो थ्योरी की क्लास करेंगे उसमें भी बताएंगे कि जो 3 प्रकार के लीवर होते हैं उनको याद करने का तरीका होता है वो फार, FAR, फार, फरा और रफा, ये अपने को याद रख लेना है। रफा जो तो ये अपने को याद रखना है, फार वाला, फरा और रफा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें बीच में अक्स आता है, सेकंड क्लास में प्रतिरोध हो यानी भार आता है, और तीसरा जो लीवर होता है उसमें फोर्स आता है यानी बल आता है। ये तो तीनों प्रकार के अपने ध्यान रखा। तो यहाँ पे सेकंड क्लास पूछा गया है तो प्रतिरोध यहाँ पे बीच में रहेगा और वो फोर्स और एक्स के बीच में यानी फलक्रम और एफर्ट के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो ध्यान रखना है, यानी प्रतिरोध जिसे अपन लोड कहते हैं वो लोड यहाँ पे किसके बीच में, फलक्रम जिसे एक्स बोलते हैं और एफर्ट यानी फोर्स बोलते हैं उसके बीच में यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 मेरुदंड के एक तरफ मोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरुदंड जिसे अपन स्पाइनल कोड बोलते हैं उसके एक साइड के अंदर जो कर्व आ जाता है, साइड वर्ड चाहे कोई सा भी हो वो कर्व आ जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है दोस्तों। ये रीढ़ की हड्डी है, मान लो मेरुदंड है, तो इसके यहाँ पे कैसी भी साइड में 2 बार, कल भी अपन ने प्रश्न उत्तर में इसको लिया था कि इसमें S शेप और C शेप 2 प्रकार के इसके अंदर कर्व आ जाते हैं जिसे अपन लेटरल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं,
काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस या फिर स्पॉन्डाइलाइटिस, क्वेश्चन नंबर 4। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कोलियोसिस, यानी मेरुदंड का पार्श्व कुब्जता भी इसे अपन बोलते हैं, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता के इसने नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों एब्रेशन की चोट है। दोस्तों एब्रेशन इज इंजरी ऑफ, अपने को यहाँ पे बतानी है वो यहाँ पे कौन सी चोट रहेगी। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए। जितने लोग यहाँ पे देखते हैं उतने लाइक भी नहीं रहते, तो आपको शेयर और लाइक बराबर करते रहने चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एब्रेशन जो चोट बताई गई है कि एब्रेशन किसकी चोट है, जिसे अपन खरोंच के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन खरोंच भी बोलते हैं। और ये किसकी चोट रहेगी, क्वेश्चन नंबर 5। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्किन की चोट रहने वाली है, यानी त्वचा की चोट है। जो त्वचा की 3 लेयर होती है दोस्तों यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस ऊपर वाली परत होती है फर्स्ट नंबर की, उस पर यहाँ पे रगड़ लगने से क्या आ जाती है, यहाँ पे लाल लाल दिखने लगता है, जिसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति के तीसरे नियम को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे गति का जो तीसरा नियम है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कॉल्ड नाउ, यानी न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ये अपने को बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे अपन गति का जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इसे फर्स्ट नियम के नाम से जानते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या संवेगित त्वरण का नियम, इसे अपन सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जो गति का तीसरा नियम है दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। मोच का सर्वोत्तम त्वरित उपचार है, यानी तुरंत उसका उपचार क्या है वो बताना है। जो मोच होती है बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन है, वो क्या रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मोच जिसे स्प्रेन बोलते हैं, और स्प्रेन जो चोट होती है दोस्तों यहाँ पे वो किसकी चोट होती है, लिगामेंट की चोट होती है। जो बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी के अंदर जो लिगामेंट रहता है उसकी यहाँ पे चोट रहती है। तो स्प्रेन के त्वरित उपचार क्या रहेगा, हीट रहेगी, आइस हाइड्रोथेरेपी या फिर मड थेरेपी। तो क्वेश्चन नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो आइस थेरेपी होती है, बर्फ तुरंत यहाँ पे चोट के उपचार पे लगानी चाहिए, जिसे अपन आइस थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसे अपन कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है, मेन एम है, वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वो क्या रहेगा, हेल्थ इंप्रूवमेंट रहेगी, लॉन्गेविटी रहेगी, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर मसल यहाँ पे डेवलपमेंट, कौन सा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। और जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों। आपके लिए लगातार 9,999 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई जा रही है वो कंटिन्यू आपकी लाई जा रही है, उसका पार्ट नंबर 11 है। और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर दोस्त बोल रहे थे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आज अपने वो भी कोशिश कर दी है। आपके लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों, तो आप क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य यहाँ पे एम रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, खेल समाजशास्त्र का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रिलेटेड किससे है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो किससे यहाँ पे रिलेटेड रहने वाली है। मोटिवेशन, मेंटल ट्रेनिंग, ग्रुप इंटरेक्शन या फिर फिजिकल एक्टिविटीज किससे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है। और दोस्तों जो अगर आप 9,999 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं उसको अगर कंप्लीट करते हैं लास्ट तक, तो आपका 95% कोर्स आपका MCQs के माध्यम से कंप्लीट होगा। और लगभग ही चांस इससे बाहर जाने का रहेगा, बहुत ही कम इससे चांस रहेगा बाहर जाने का। तो आप इसे कंटिन्यू लास्ट तक एग्जाम टाइम तक कंटिन्यू जुड़े रहे। खेल समाजशास्त्र का जो संबंध है क्वेश्चन नंबर 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है समूह, आपसी जो समूह संबंध होता है, ग्रुप इंस्ट्रक्शन होता है, उससे यहाँ पे रहने वाला है। यानी समूह की आपसी जो संबंध होता है, चाहे वो ग्रुप टीम से संबंधित हो या समाज की कोई एक्टिविटीज़ है, तो उनसे संबंधित यहाँ पे रहता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे, फिजिकल एजुकेशन किससे रिलेटेड रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साइंस एजुकेशन से, एडल्ट एजुकेशन से, या हेल्थ एजुकेशन, या फिर और सभी से। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है, विज्ञान शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, स्वास्थ्य शिक्षा से, या फिर सभी से। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा होती है वो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे रहती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, और क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में कमेंट करके बताइए दोस्तों। आज जो आपके लिए बाइलिंगुअल इंग्लिश टू हिंदी दोनों यहाँ पे लैंग्वेज में क्वेश्चन लाए गए हैं, तो वो कैसी आपको यहाँ पे अच्छी लग रही है, या इसके बारे में जो आपकी और भी जो विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि जो अपना जो विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट फिजिकल हेल्थ को, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो फिजिकल हेल्थ को यहाँ पे प्रभाव नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे बैलेंस डाइट है, रीडिंग एंड राइटिंग है, डेली एक्सरसाइज, या फिर साउंड स्लीपिंग। कौन सा यहाँ पे फैक्टर है जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लिखाई और पढ़ाई, जिसे पढ़ाई लिखाई बोलते हैं, जिसे अपन रीडिंग एंड राइटिंग बोलते हैं, ये फिजिकल जो अपना हेल्थ है उसे यहाँ पे इफेक्ट नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि जो फिजिकल हेल्थ इज इम्पोर्टेंस बिकॉज, अपने को यहाँ पे बताना है कि जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्पोर्टेंस क्यों है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि प्रमोट ब्रदरहुड है, वेल्थ इज लाइफ है, पॉजिटिव थिंकिंग है, या फिर क्वालिटी लाइफ है, किसके लिए है वो शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण किस लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताना है। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्वेश्चन क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े, जितने लोग देखते हैं उससे भी कम लाइक अपने रहते हैं, तो आप मोटिवेशन के लिए अपने शेयर और लाइक जरूर करते रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है वो गुणवत्तापूर्ण जीवन, क्वालिटी लाइफ के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंस रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो यहाँ पे रहने वाली है, उसके बारे में बताना है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिलेशन के लिए, या सेव रिसर्च के लिए, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के लिए, हेरिडिटी या फिर स्टडी के लिए। जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों अपने को पड़ती है, संबंध समझना, प्राकृतिक संसाधन बचाना, जन स्वास्थ्य सुधारना, या आनुवंशिक समझना, ये किसके लिए यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा कि जन स्वास्थ्य सुधार, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के लिए है, वो यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए है, उनके बारे में जागरूक करने के लिए है, वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आवर कल्चर हेरिटेज, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या रहने वाली है, रेस्पेक्ट एल्डर्स, लव अफेक्शन, गेम्स एंड एजुकेशन, यानी बड़ों का आदर है, प्रेम है, स्नेह है, खेल या शिक्षा, किसके लिए है हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पे रहने वाली है। खेलों से यहाँ पे भाईचारा, स्वास्थ्य, साथ ही के अंदर है दोस्तों यहाँ पे जीवन व्यापन और इनसे रिलेटेड सभी क्रियाएं यहाँ पे खेलों के माध्यम से पूरी की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों, वेलनेस का महत्व है। दोस्तों यहाँ पे वेलनेस इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस के बारे में बताना है अपने को। यहाँ पे वेलनेस का महत्व है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सामाजिक मेल जोल के लिए, अच्छी आदतें विकसित करने के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए। वेलनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं अपन, हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं। तो वेलनेस का महत्व किस लिए है, क्वेश्चन नंबर 15। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेटर लिविंग के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे वेलनेस की है वो यहाँ पे आवश्यकता अपने को रहती है कि अच्छा जीवन यापन अपना बना रहे, इसके लिए अपन हेल्थ एंड वेलनेस यानी फिजिकल फिट और मानसिक रूप से स्वस्थ अपने यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, किन्शियोलॉजी का संबंध है। किन्शियोलॉजी किससे डील है, वो विथ है, वो अपने को यहाँ पे बताना है
कि किन्शोलॉजी का संबंध वो किससे रहता है, फिजिकल फिटनेस से, मोटर एक्टिविटीज, ह्यूमन साइंस या फिर ह्यूमन मोमेंट्स से, या फिर किससे रहने वाला है किन्शोलॉजी का संबंध। तो दोस्तों यहाँ पे किन्शोलॉजी से अपन किस नाम से जानते हैं, गति विज्ञान के नाम से जानते हैं, गति की विज्ञान। और इसमें है जो व्यक्ति का क्या देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे मूवमेंट देखा जाता है, हलचल देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानव क्रिया जिसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं, ह्यूमन मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, इसके अंदर है व्यक्ति की चलने फिरने, दौड़ने, कूदने, इनसे सभी क्रियाओं पर यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, वो किन्शोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की फाउंडेशन है वो कब हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं, ITTF की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इंटरनेशनल टेबल टेनिस संघ की स्थापना है वो कब हुई थी, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1926 यानी 1926 के अंदर है वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, कबड्डी में लोना के अंक होते हैं। दोस्तों कबड्डी के अंदर जो पॉइंट ऑफ लोना, इन कबड्डी की बात कर रहे हैं अपन, कबड्डी में अगर किसी टीम के लोना लग जाता है तो उसके कितने पॉइंट मिलते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों यानी कबड्डी की बात करें तो अपन यहाँ पे ये दोनों ग्राउंड है मान लो, और उसमें खिलाड़ी यहाँ पे खड़े हैं दोनों ही में, और एक टीम के अगर पूरे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो दूसरी वाली टीम को है वो कितने अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 अंक। लोना के जो है वो 2 अंक यहाँ पे मिलते हैं। मान लो लास्ट में किसी टीम के एक खिलाड़ी बचा था, वो आउट हो गया, तो पूरी 1 + 2 लोना के मिलेंगे, इसलिए 3 टोटल पॉइंट यहाँ पे लास्ट में उसको मिलेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, पुरुष कबड्डी खेल का समय कितना है, ड्यूरेशन ऑफ मैन कबड्डी मैच की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे, शेयर और लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। आज आपके लिए जो बाईलिंगुअल क्लास भी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई दोस्तों। ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश की भी क्लासेस में रहनी चाहिए, इंग्लिश की भी ऑप्शन रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो ड्यूरेशन ऑफ मैन कबड्डी मैच है उसका यहाँ पे 20-20 यानी 20-20 मिनट के यहाँ पे 2 हाफ होते हैं। इस प्रकार टोटल अगर देखा जाए तो 40 मिनट का यहाँ पे गेम रहेगा, प्लस इसमें 5 मिनट का यहाँ पे रिकवरी टाइम रहेगा, जिसे अपन इंटरवल टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार टोटल है वो 40 मिनट के यहाँ पे प्लेइंग रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, बास्केटबॉल में 3 अंक रेखा की दूरी कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट लाइन डिस्टेंस इन बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये मान लो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर मान लो ये हाफ होता है, और इस साइड में है ये पोल, जो पोस्ट होती है गोल पोस्ट, जिस पे गोल पोस्ट लगी हुई होती है, तो इसकी है वो 3 पॉइंट यहाँ पे लाइन है वो कहाँ रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। 2018 के अंदर भी पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, और 2022 के अंदर भी यहाँ पे रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6.75 मीटर, 6.75 मीटर है वो यहाँ पे। इतनी दूर से अगर अपन इसको बास्केट के अंदर है वो बॉल डाल देते हैं तो सीधे सीधे 3 पॉइंट अपने को यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे बास्केट से कितनी दूरी पर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 6.75 मीटर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, फुटबॉल का वजन होता है, वेट ऑफ फुटबॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। फुटबॉल का जो वजन है वो कितना रहेगा यानी बताना है दोस्तों। बॉल होती है फुटबॉल की, उसका यहाँ पे वजन है वो पूछा गया है, वो ये अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास को दोस्तों जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी 9999 की जो सीरीज नंबर 11 चलाई जा रही है, अगर लास्ट तक आप इसे कवर करते हैं तो आपका 95% मैं विश्वास के साथ बताता हूँ आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट MCQs के माध्यम से होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों 396 से 453, 396 से 453 ग्राम होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे फुटबॉल का वजन रहने वाला है। यानी मिनिमम 396 और मैक्सिमम है वो 453 तक यहाँ पे रहना है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 1222। जल चिकित्सा का अर्थ है दोस्तों हाइड्रोथेरेपी का यहाँ पे क्या मीन है, इसका अर्थ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑयल थेरेपी, वाटर थेरेपी, हीट थेरेपी या फिर वेव थेरेपी। जल चिकित्सा जिसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों हाइड्रोथेरेपी में दो प्रकार की चिकित्सा आती है। फिर इसे अपन देखें तो एक होती है गर्म जल की चिकित्सा, एक होती है ठंडी जल की चिकित्सा जिसे अपन क्रायोथेरेपी कहते हैं, इसे अपन थर्मोथेरेपी कहते हैं। तो जल के अंदर दो प्रकार की चिकित्सा, एक गर्म जल की, एक ठंडी जल की। गर्म जल की होगी तो इसे अपन थर्मोथेरेपी और ठंडी होगी तो इसे अपन क्रायोथेरेपी, लेकिन है दोनों जल की तो इसे अपन हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पानी की जो चिकित्सा होती है, जल की जो चिकित्सा होती है उसे अपन यहाँ पे जल की चिकित्सा को जल उपचार के लिए वाटर थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो रहेगी क्वेश्चन नंबर 23। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश तक की दूरी है वो क्या रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट हर्डल ऑफ फिनिश लाइन इन 400 मीटर हर्डल, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 8 हर्डल लगी हुई होती है, उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रनिंग के अंदर। तो उनमें से जो फिनिश लाइन होती है, इस फिनिश लाइन से वो लास्ट हर्डल लगा हुआ होता है, इस लास्ट हर्डल की यहाँ पे दूरी कितनी रहती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट हर्डल रहने वाला है वो 40 मीटर की दूरी पे होता है। फिनिश लाइन से कितनी दूरी पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40 मीटर की दूरी से लास्ट हर्डल रहता है, इसके बाद में फिनिश लाइन यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, गोला फेंक सेक्टर का कोण कितना है। एंगल ऑफ शॉट पुट की अपन बात कर रहे हैं। गोला फेंक सेक्टर का कोण है वो कितना रहेगा, जिसे अपन एंगल ऑफ शॉट पुट सेक्टर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे ये गोला फेंक का सर्किल होता है जिसे अपन थ्रोइंग सर्किल के नाम से जानते हैं। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होती है, सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट से यहाँ पे सेक्टर बनाया जाता है। तो इस सेक्टर की यहाँ पे है वो कितना डिग्री का यहाँ पे एंगल रहेगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 34.92 डिग्री यहाँ पे रहने वाला है। 34.92 डिग्री का यहाँ पे जो सेक्टर होता है वो 34.92 डिग्री यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, समाजशास्त्र की दृष्टि से प्रथम समूह है। समाजशास्त्र की दृष्टि से प्रथम समूह है वो क्या है। प्राइमरी ग्रुप इन सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर प्राइमरी ग्रुप इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की दृष्टि प्रथम ग्रुप खेल संगठन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, फैमिली या फिर कम्युनिटी क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है फैमिली होती है वो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रथम समूह यहाँ पे फैमिली या परिवार होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। जांग विकास का सर्वोत्तम व्यायाम क्या है। बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ थाई डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, थाई की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट एक्सरसाइज है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसके विकास के लिए, जांग के विकास के लिए, जिसे अपन थाई बोलते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लॉन्ग जंप, फुल स्केट, रनिंग या फिर वेट हाफ स्क्वेट, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो थाई होती है, इस थाई की अपन बात कर रहे हैं, तो थाई के डेवलपमेंट के लिए है वो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे एक्सरसाइज रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे अपन हाफ स्क्वेट वेटेड के नाम से जानते हैं। आधी बैठक जो भी किसके साथ में, वेट के साथ में, आधी बैठक बाहर से ही तो बोलते हैं, जिसे अपन वेटेड हाफ स्क्वेट या हाफ स्क्वेट वेटेड के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। लेट शब्द प्रयोग होता है दोस्तों, लेट शब्द है वो किस में प्रयोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2018 और 2013 के अंदर रिपीट हुआ था दोस्तों ये क्वेश्चन। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीटी, टेबल टेनिस है। इस टेबल टेनिस के अंदर है वो लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और टीटी की जो फेडरेशन है वो यहाँ पे 1926 के अंदर यहाँ पे बनाई गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक 2000 का आयोजन हुआ था दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक 2000 है
उसका आयोजन कहाँ हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो 2000 का ओलंपिक हुआ था इसके अंदर है वो भारतीय पहली महिला सॉरी दोस्तों जो भारतीय प्रथम महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिसने यहाँ पे कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता था। साथ ही में दोस्तों इसी ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे डोपिंग के खिलाफ खिलाड़ियों को पहली बार शपथ भी दिलाई गई थी। तो ये भी फैक्टर अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों भी जिस सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर है यहाँ पे ओलंपिक 2000 का यहाँ पे आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। पेले प्रसिद्ध खिलाड़ी थे दोस्तों, यहाँ पे पेले हुए हैं वो कौन से गेम के यहाँ पे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। बहुत बार नाम पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे पेले खिलाड़ी का, वो कौन से गेम से यहाँ पे रिलेटेड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना है। जिसे अपन ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों यहाँ पे पेले को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे फुटबॉल के खिलाड़ी पेले हैं वो यहाँ पे फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? द्रोणाचार्य अवार्ड है वो स्टार्ट है वो कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो खिलाड़ी को न देके, यानी प्लेयर को क्या कहा जाता है, प्लेयर को नहीं दिया जाता है बल्कि ये कोच को दिया जाता है, कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1985 1985 के अंदर है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। और रेगुलर और आजीवन कैटेगरी यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है दोस्तों। यहाँ पे मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिससे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे माका ट्रॉफी, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1956-57 में हुई थी दोस्तों यहाँ पे। और ये किसको दी जाती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को दी जाती है और ये प्रति वर्ष दी जाती है। यहाँ पे प्रति वर्ष दी जाने वाली ट्रॉफी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, कुश्ती में पहला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अर्जुन अवार्डेड इन रेसलिंग की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन है वो बताना है अपने को। सतपाल सिंह, सुशील कुमार या फिर चंदगीराम या उदयचंद। कुश्ती के अंदर फर्स्ट अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी तो वो 1961 के अंदर हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये खिलाड़ी को दिए जाने वाले पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उदयचंद कुश्ती के अंदर है। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड है वो यहाँ पे उदयचंद यहाँ पे रहेगा। क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, शेयर और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखें दोस्तों। ओलंपिक ध्वज में कौन सा रंग नहीं है? दोस्तों यहाँ पे विच कलर इज नॉट इन ओलंपिक फ्लैग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ओलंपिक फ्लैग के अंदर है वो कौन सा कलर यहाँ पे नहीं है। दोस्तों ओलंपिक ध्वज जो 1914 के अंदर बन के तैयार हुआ था, कुबर्टिन के द्वारा बनाया गया था और पहली बार 1920 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में इसको पहराया गया था। और यहाँ पे इसके अंदर जो कौन सा कलर यहाँ पे नहीं रहता? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पिंक यानी गुलाबी कलर है वो यहाँ पे ओलंपिक ध्वज के अंदर नहीं रहता है, बल्कि इसके अंदर 5 कलर यहाँ पे 5 छल्लों के रूप में भी पाए जाते हैं, जिसे अपन ब्लू, येलो, ब्लैक और ग्रीन और रेड के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखें दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। और अब इसका जो नाम है नया वो क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है वो इसका यहाँ पे कर दिया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो नया नाम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में इसका नाम यहाँ पे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1991 के अंदर है वो पहली बार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसका पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और इसके अंदर है वो 25 लाख रुपए की यहाँ पे इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखें दोस्तों। ओलंपिक के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? दोस्तों 5 ओलंपिक रिंग्स
रिप्रेजेंट क्या करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। ब्रदरहुड, स्पोर्ट्समैनशिप या फिर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, यूनिटी ऑफ वर्ल्ड, क्या ये अपने को यहाँ पे दर्शाते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक के अंदर जो दोस्तों ओलंपिक ध्वज होता है उसके अंदर जो 5 अपने को छल्ले होते हैं ये क्या दर्शाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जैसे यूनिटी ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व की एकता यहाँ पे दर्शाते हैं। जो 7 महाद्वीप है इन 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करके दुनिया की एकता यहाँ पे दर्शाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। हॉकी में पुश पास दिया जाता है दोस्तों। हॉकी के अंदर जो पुश पास है वो दिया जाता है जब क्या किया क्यों कब दिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी पुश पास इन हॉकी यूज्ड व्हेन, इसको कब यूज किया जाता है पुश पास को, जब खिलाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, खिलाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, या फिर हाई स्पीड में, या अपोनेंट बिटवीन यानी विरोधी के बीच में हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुश पास अपन शॉर्ट डिस्टेंस, जब अपना साथी खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पे वो कम दूरी पे, यानी एक टीम का ये खिलाड़ी और दूसरी खुद की टीम का ही ये खिलाड़ी दूसरा खिलाड़ी हो, उस टाइम में अपन क्या देते हैं पुश पास यहाँ पे दे देते हैं, जिससे बॉल है वो दूसरे खिलाड़ी अपने वाले खिलाड़ी के पास में पहुंच जाती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 37। गति के समय सिकुड़ने वाली मांसपेशी कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे गति के मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग मूवमेंट, दोस्तों यहाँ पे मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग मूवमेंट यानी गति के समय है वो कौन सी मांसपेशी है वो यहाँ पे सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। उसका नाम क्या रहेगा, स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर, एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 के बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों एगोनिस्ट मसल, जिसे अपन प्राइम मूवर के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन प्राइम मूवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जैसे ही कार्य स्टार्ट किया जाता है तो ये मसल्स अनिवार्यतः छोटी हो जाती है और इसके जो अपोजिट मसल्स होती है जिसे अपन एंटागोनिस्ट कहते हैं वो यहाँ पे बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे प्राइम मूवर या एगोनिस्ट मसल्स यहाँ पे छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। हड्डी टूटने पर प्रथम उपचार क्या है, फर्स्ट एड इन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने पर फर्स्ट एड है वो क्या रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। टिटनेस का इंजेक्शन लगाना, बर्फ उपचार, हलचल रोकना जिसे अपन इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर डॉक्टर के पास ले जाना, क्या रहने वाला है वो बताना है। 38 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38। हड्डी टूटने पर जो प्रथम फर्स्ट एड दिया जाता है वो हलचल रोकना जिसे अपन इमोबिलाइजेशन के नाम से बोलते हैं। जिस भी भाग में अपने यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, मान लो जिस भी भाग में यानी पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया हो, तो अगर जिस भी भाग में हुआ उसकी क्रिया को यहाँ पे रोक देना चाहिए, उसको यहाँ पे हिलने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रारंभ हुई थी जिसे अपन नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिसके राष्ट्रीय अनुशासन योजना जेके भोसले थे दोस्तों यहाँ पे इसके आयोजक, और ये क्वेश्चन 2022 थर्ड ग्रेड में 2 बार रिपीट हुआ था दोस्तों यहाँ पे, एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया था। एनडीएस की यहाँ पे पूछी गई थी, स्टार्ट डेट भी पूछी गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी पूछे गए थे जेके भोसले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1954 के अंदर है वो राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे अपन नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों एसजीएफआई की भी स्थापना, एसजीएफआई है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी भी 1954 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। भारत ने दूसरी बार एशियन खेल आयोजित कब हुए है दोस्तों यहाँ पे इंडियन होस्टेड एशियन गेम्स सेकेंड टाइम, इंडिया जो होस्ट किया था सेकेंड टाइम एशियन गेम्स को वो कब किया था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। एशियाई खेल की स्थापना तो 1951 में पहली बार एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, और वो यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर, और जो इसके एशियाई खेलों के जनक है वो यहाँ पे जीडी सोंदी वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों की यहाँ पे कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1982 1982 के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एशियाई खेल दूसरी बार भारत में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। प्राचीन ग्रीस का उद्देश्य था दोस्तों, मेन एम ऑफ एशियंट ग्रीस की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्राचीन ग्रीस के अंदर है वो क्या किया जाता था,
अच्छे नागरिक, अच्छे विद्वान, अच्छे योद्धा या फिर अच्छे खिलाड़ी क्या तैयार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अच्छे योद्धा तैयार करने के लिए है वो यहाँ पे प्राचीन ग्रीस का यहाँ पे उद्देश्य था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, जॉर्ज विलियम ने वाईएमसीए की स्थापना की। वाईएमसीए फाउंडेड बाई जॉर्ज विलियम्स की बात कर रहे हैं अपन। इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर है वाईएमसीए की स्थापना वो 1891 के अंदर हुई थी। और इसकी भारत के अंदर जो पहली कॉलेज बनी थी, कॉलेज की बात कर रहे हैं दोस्तों वाईएमसीए की भारत के अंदर, तो वो 1920 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे मद्रास के अंदर यहाँ पे पहली कॉलेज वाईएमसीए मद्रास के अंदर यहाँ पे शुरुआत की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष एच.सी. भक्त थे, पहले प्रधानाचार्य। और यहाँ पे जो जॉर्ज विलियम के द्वारा वर्ल्ड लेवल की बात पूछी गई है तो 1844 के अंदर है वो जॉर्ज विलियम्स के द्वारा यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, ध्यान रखना है इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखें दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में अपोलो क्या था। दोस्तों अपोलो वाज गॉड ऑफ किसका, यहाँ पे प्राचीन ग्रीस की बात कर रहे हैं तो वो अपने यहाँ पे बताना है अग्नि के देवता, समुद्र, जल या फिर चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो प्राचीन ग्रीस में जो अपोलो था वो समुद्र देवता के रूप में यहाँ पे जाना जाता था, गॉड ऑफ सी के नाम से इसे भी जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, वाईएमसीए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों फर्स्ट कॉलेज ऑफ वाईएमसीए फिजिकल कॉलेज ऑफ 1920 के अंदर यहाँ पे खुली थी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मद्रास के अंदर खुली थी वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के अंदर। तो इसकी है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कौन थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एच.सी. बक, जस्ट अपन मैंने बताया है कि जो एच.सी. बक हैरी क्रो बक थे वो यहाँ पे वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्रिंसिपल यहाँ पे थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 कंडीशनिंग व रिफ्लेक्स थ्योरी है। कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी गिवन बाई किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, थॉर्नडाइक, न्यूटन, गेस्टाल्ट या फिर पैवलोव। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 और सही आंसर है दोस्तों पावलोव के द्वारा कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी यहाँ पे दी गई थी, जो एक कुत्ते के द्वारा यहाँ पे भोजन देने के बाद लार टपकाने की यहाँ पे क्रिया की जाती थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट की बात करें वो किस पे डिपेंड यहाँ पे रहने वाला है, वो यहाँ पे अपने को बताना है। छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टीचिंग मेथड या इक्विपमेंट या फिर मनी। कक्षा प्रबंधन की बात करें दोस्तों यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट किस पे डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 की बात कर रहे हैं और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 टीचिंग मेथड, यानी जो शिक्षण की जो विधि है उसके आधार पर अपन है वो क्लास मैनेजमेंट करेंगे कि अगर अपन बच्चों को एक साथ पढ़ाना है या बच्चों को अलग अलग पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है, ग्राउंड के अंदर पढ़ाना है, तो वो सब यहाँ पे टीचिंग मेथड के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्लास 47 देखिए क्वेश्चन नंबर, उत्तम प्रस्तुति विधि है, बेस्ट प्रेजेंटेशन मेथड है वो कौन सी रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डिस्कशन या फिर लेक्चर, निरीक्षण, प्रदर्शन, भाषण वार्ता या फिर भाषण, कौन सी यहाँ पे बेस्ट प्रेजेंटेशन की मेथड है, प्रस्तुतिकरण की सबसे उत्तम विधि यहाँ पे कौन सी रहेगी। क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, शेयर और लाइक में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जितने दोस्त देखते हैं उससे कम लाइक रहते हैं, तो आप क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादातर कर दिया करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि होती है वो यहाँ पे सबसे उत्तम विधि यहाँ पे प्रेजेंटेशन की यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, सर्वोत्तम अध्यापन विधि कौन सी है, बेस्ट टीचिंग मेथड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे वो कौन सी रहने वाली है, वो तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की विधि थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में अब पूछी गई है बेस्ट टीचिंग मेथड की बात की जा रही है, भाषण विधि, द्विपक्षीय सक्रियता विधि, अध्यापक केंद्रित विधि या फिर सामपट विधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टू वे एक्टिविटी, द्विपक्षीय जो विधि होती है वो यहाँ पे सबसे उत्तम, यानी छात्र
और जो अध्यापक होता है उनके बीच में लगातार है वो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बना रहे, उनकी वार्तालाप होती रही, तो उसे अपन 2 वे एक्टिविटीज या टीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखे दोस्तों। टर्नवेरियन आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, पे टर्नवेरियन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था वो अपने यहाँ पे बताना है, किसने स्टार्ट किया था वो बताना है। जेबिनेस ने, गट्समत को, लुडविग जॉन या फिर जॉन बर्नार्ड बेस्टो। जो टर्नवेरियन आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? जेबिनेस, गट्समत या फिर लुडविग जॉन या जॉन बेस्टो। क्वेश्चन नंबर 49 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जॉन है दोस्तों, ये उसके द्वारा है वो यहाँ पे टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों। सिखलाई के नियम दिए हैं, लॉ ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं? वाटसन, पावलो, मॉर्गन या फिर थोरनडाइक, किसके द्वारा यह है वो यहाँ पे अपने को सिखलाई के नियम जिसे लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं वो दिए गए थे। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा है वो यहाँ पे लॉ ऑफ लर्निंग या सीखने के नियम प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजियोलॉजिकल मोटिवेटर्स है, वो कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक की बात कर रहे हैं वो कौन से हैं? भय, क्रोध, दुख, प्रेम या फिर उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक फिजियोलॉजिकल मोटिवेटर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो मनोवैज्ञानिक यहाँ पे मोटिवेटर रहेंगे। फिजियोलॉजिकल मोटिवेटर जब भय, जब फेयर, एंगर, सैरो या फिर लव, सभी यहाँ पे रहने वाले हैं फिजियोलॉजिकल मोटिवेटर रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए गेरेट ने अभिप्रेरकों को कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोटिवेटर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड द गेरेट। तो गेरेट ने है वो कितने प्रकार के यहाँ पे अभिप्रेरक बताए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे गेरेट के द्वारा कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए, जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। तो ये गेरेट के द्वारा यहाँ पे 3 प्रकार के हैं वो यहाँ पे मोटिवेटर या अभिप्रेरक यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कृत्रिम अभिप्रेरक कौन से है दोस्तों यहाँ पे? कृत्रिम अभिप्रेरक विच फॉलोइंग और आर्टिफिशियल यहाँ पे मोटिवेटर्स है वो कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। आर्टिफिशियल मोटिवेटर्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे, कृत्रिम अभिप्रेरक हैं व्यक्ति को यहाँ पे खुद की भावना से नहीं बल्कि लालच के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं और फिर उसको किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 की बात कर रहे हैं दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड और या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे रहेगा। ये व्यक्ति को यहाँ पे लालच देके, पुरस्कार दिखा के, प्रशंसा करके, उसकी बढ़ाई करके या कोई दंड या भयभीत करके उसको किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल मोटिवेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति का अभिप्रेरित व्यवहार कैसा रहता है दोस्तों? व्हाट इज द नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। उसका मोटिवेटेड बिहेवियर है, उसका बिहेवियर जो व्यवहार होता है व्यक्ति का वो कैसा रहेगा, उसका नेचर है वो कैसा रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। मोटिवेटेड व्यक्ति हो जाता है वो उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होती है, उसकी लेजीनेस होती है या मेलाडिजेस्ट होती है, नेगेटिव होती है, अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो उत्सुकता, मोटिवेटेड जो व्यक्ति होता है वो उत्सुकता, क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, लक्ष्य के प्रति वो लालायित रहता है, जो उसका टारगेट होता है उसके प्रति वो लालायित, उसको प्राप्त करने के यहाँ पे उसकी बेचैनी रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशल प्रिस्पेक्शन है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। सामाजिक जो धारणा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरस्तु, फ्राइड या फिर CL हल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो CL हल है उसके द्वारा यह है वो यहाँ पे सामाजिक धारणा का सिद्धांत यहाँ पे जिसे अपन सोशल परसेप्शन के नाम से जानते हैं वो दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आज के ये अपन ने 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आज के प्रश्नोत्तरी में सेलेक्ट किए थे। कितना स्कोर कर पाए हैं
वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी वो बताइए, अगर अच्छी और लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाए दोस्तों। और आप 9,999 क्वेश्चन की जो सीरीज ली जा रही है उसको आप लास्ट तक जुड़े रहे, आपका 95% EGT MCQs के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।